सो हेलो क्लास 10th एंड क्लास 12th, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के। वेल आप सभी तैयारी तो कर चुके होंगे, अपना एक स्ट्रैटेजी भी सेट कर चुके होंगे, बट द रियलिटी इज दिस कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा बन रहा है एंड क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, व्हाट आर द रियलिटीज, आज मैं वीडियो में आप सभी के लिए क्लियर कर दूंगा। मेक श्योर आप चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, बोर्ड एग्जाम 2025 ना इस बार बहुत डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है। अब यहां पे बात आता है कि पिछले साल ही आपसे एक बैच सीनियर जो बैच था ना 2024 वाले बैच, उनका क्वेश्चन पेपर एंड आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इवन हमने सिर्फ यही देखा कि क्लास 10th में देयर आर नो चेंजेस, बट इन 12th 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर एग्जिस्ट, वहां पे वो एग्जिस्ट कर रही है। अब लेकिन जब 10th का बात आता है, 12th वालों आपके लिए भी ये वीडियो, ठीक है। अब जब यहां पे 10th का बात आता है ना, तो एक चीज आपके मन में आना चाहिए कि यार क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और कितने परसेंट क्वेश्चंस तुम्हारे बुक से आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो एक चीज मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज शेयर कर रहा हूं, 80% क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारे बुक से आएंगे, ठीक है। 80% क्वेश्चन तुम्हारे बुक से आएंगे एंड बाकी के जो 20% है, ऑल्दो तुम मान के चलो 10%, बाकी के जो तुम्हारे 10% होंगे ना, वो तुम्हारे होंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, यार इंग्लिश में तो हमने जितने पढ़े, इंग्लिश चैप्टर्स हो गए या फिर हिंदी के चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब क्या हो गया, बुक के अंदर से कोई क्वेश्चन आएगा। अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, अगर तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो एंड ये सोच रहे हो कि हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, तो ये गलती बिल्कुल मत सोचो, ये चीज बिल्कुल भी तुम फॉल्स थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। 80% तुम्हारा एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एंड बाकी के जो 10% आएंगे ना, वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस तुम कैसे सर्च आउट करोगे, ठीक है, क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी तो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, पहले के रिपीटेड क्वेश्चंस भी आएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। अब जैसे एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का मैं तुम्हें बताता हूं। इंग्लिश में लेंचो वाला जो लेसन है ना, तुम 100% में ना 1000% रख लो कि यहां से क्वेश्चन उठ के आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। 100% से 1000% तुम मान के रखो, तो बिलीव करो कि अगर मैं ये कह रहा हूं तो कितना इंपॉर्टेंट लेसन है वो तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मैथ्स में प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल या रेशनल, ये प्रूव दैट रेशनल इरेशनल हर बार आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, एंड ये हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन रखा है सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एंड ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कई सारी चीजें हैं जो सीबीएसई हर साल रिपीट करती है, खास करके इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, इन सारी चीजों में, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है, ना उसमें कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ना कोई और चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें सीबीएसई के पास भी ऑप्शंस बचती है वो सारी चीजों को रिपीट करने के लिए। एंड इवन साइंस एंड मैथ्स की बात करें तो कई सारे जगह पे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट तो वही बैठेगा आपका। 80% आपका एनसीईआरटी बुक्स आएगा, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, और मैं अगर मैं दिखा पा रहा हूं तो दिखा भी रहा हूं आप लोगों को कि अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम, इस चैप्टर का है एंड यही चैप्टर का क्वेश्चन ठीक बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि वही एग्जैक्ट चीज, वही नंबर, वही अमाउंट, सारी चीजें रिपीट हो रखी है, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनो, 80% चलो तुमने एनसीईआरटी को तैयारी कर लिया, 80% की फुल ऑन तैयारी हो गई तुम्हारी, ठीक है, लेकिन अब बाकी के 20% का क्या करोगे? 20% के लिए ना तुम्हें इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को रगड़ना पड़ेगा। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो गया? अगर एक चैप्टर में मान लो बुक तुम्हें 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है, एक चैप्टर मान लेते हैं लेंचो का चैप्टर है, लेंचो में तुम्हें 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं बुक की तरफ से, बुक के क्वेश्चन आंसर में, पर तुम्हें उस 20 क्वेश्चन के अलावा ना बाकी के और 30 क्वेश्चंस रट के जाने होंगे, मतलब 50 क्वेश्चंस ऑल ओवर तरीके से, तब जाकर के तुम पूरा पेपर में फोड़ करके आने वाले हो। यही रियलिटी है, ठीक है, यही रियलिटी है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? कोई भी रेफरेंस बुक लो, कोई भी रेफरेंस बुक लो, मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई भी रेफरेंस बुक लो, और अगर तुम लोग चाहोगे मैं सजेस्ट करूं तो कमेंट में बताना, मैं रियलिस्टिक वे में तुम्हें सजेस्ट करूंगा, नो प्रमोशन, ठीक है। तो जो जेन्युइन होगा ना वही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। एंड ये रेफरेंस बुक से तुम्हें क्या होगा, जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एंड वहां से तुम्हें क्या पता चलेगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है, तो ये जब तुम देखोगे अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तब तुम्हें पकड़ आएगा कि अच्छा ये बात है, ये चीजों में नजर रखनी होगी। तो 80% एनसीईआरटी है, 20% तुम रेफरेंस मान के रखो, और अगर 10% भी रेफरेंस को मानते हैं ना, तो बाकी के जो 10% रेस्ट हो रहे हैं ना, वो तुम्हारे माइंड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है, तुम्हारे माइंड चेकअप करेगी सीबीएसई, तुम्हारा माइंड ट्रिकी क्वेश्चंस तुम्हें देगी, वो चेक करेगी कि तुम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये तुम्हारा पूरा सेटअप होगा बोर्ड एग्जाम 2025 के क्वेश्चंस का। आज इस वीडियो में बस इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।